अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ कोर चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड ईयर सब्जेक्ट फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास एमसीक्यूज़ का पोर्शन है वो देखते हैं। कौन कौन से चैप्टर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का है। 17 एमसीक्यूज हैं। ईच एमसीक्यूज कंटेन 1 मार्क्स। सो टोटल एमसीक्यूज 17 मार्क्स के हैं। उनमें चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 14 जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें से 2 एमसीक्यू। और चैप्टर 15 जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें से 2 एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 16 जो हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, उसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे। इसी तरह हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 है जो कि फिजिक्स और सॉलिड्स है उसमें से 1 एमसीक्यू आएगा। और चैप्टर नंबर 18 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसमें से भी 2 एमसीक्यू आएंगे। और चैप्टर नंबर 19 जो हमारे पास है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे। और चैप्टर नंबर 20 जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसमें से 1 एमसीक्यू आएगा। और चैप्टर नंबर 21 जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे। तो अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास 17 एमसीक्यूज बनती हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का पोर्शन, वो 17 हमारे पास इन चैप्टरों में से कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं पेपर पे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का टोटल होते हैं 12 में से 8 करने होते हैं। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है चैप्टर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है 12, 14, 21, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग इसको प्रिपेयर करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। टोटल 12 में से 8 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। वो चैप्टर हमारे पास कौन से हैं देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 17 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 18 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये इनमें जो चैप्टर है 13, 16, 17, 18 ये तमाम इक्वली इंपॉर्टेंट के हामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 19 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो टोटल हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं वो 6 करने होते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे पास 16 + 16 + 6 ये हमारे पास टोटल जो चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो टोटल 33 हैं और उसमें से आप लोगों ने जो अटेम्प्ट करने हैं वो हमारे पास क्या है 22 हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों ने जो जो चैप्टर तैयार करने हैं उनको ज़रा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का है, एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है वो मोस्टली हमारे पास थ्योरी होता है। तो थ्योरी में हमारे पास चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आप लोग तैयार करें। और जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है ये होता है न्यूमेरिकल बेस, यानी इस चैप्टर में से मोस्टली हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 और 12 अगर आप लोग ये अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसमें से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस तकरीबन हमारे पास 25 मार्क्स का पेपर एनुअल एग्ज़ाम में सिर्फ चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चंस का है, उसमें ए पार्ट जो है थ्योरी बेस होता है वो चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो न्यूमेरिकल बेस है वो चैप्टर नंबर 15 में से आएगा। ज़रूरी नहीं कि पहले चैप्टर ए पार्ट जो है पहले चैप्टर में से लॉन्ग आए और दूसरे में से न्यूमेरिकल है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि 14वें चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाता है और चैप्टर नंबर 15 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से पेयरिंग स्कीम को अटेम्प्ट करते हुए, अडॉप्ट करते हुए आप प्रिपरेशन करेंगे तो मैं इतना कहूँगा कि चैप्टर नंबर 14 और 15 इन दोनों को आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आप लोग सॉल्व करें, अच्छे से तैयारी करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि इन दो चैप्टर्स में से 25 मार्क्स का पेपर आता है। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह चैप्टर नंबर 14 और 15 में से भी 25 मार्क्स का पेपर एनुअल एग्जाम में आता है। तो बच्चों ज़रा आप गौर करें, अगर आप पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद जो हमारी अगली वीडियोस आएंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 में जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर ये 4 चैप्टर पहले आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 45+ मार्क्स आप एनुअल एग्ज़ाम में अचीव कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का है। इनमें ए पार्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 16 में से आएगा, यानी ये हमारे पास थ्योरी बेस लॉन्ग क्वेश्चन है। और बी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 का है वो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस होता है। तो न्यूमेरिकल में आप लोग चैप्टर नंबर 18 प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग क्वेश्चंस का है उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जो आप थ्योरी प्रिपेयर करेंगे वो चैप्टर नंबर 17 में से करेंगे। और न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 19 प्रिपेयर करेंगे। तो मोस्टली होता ऐसे है कि पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कॉम्बिनेशन में दूसरे चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है। अब उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें देखें तो हमारे पास ए पार्ट जो थ्योरी बेस होता है वो चैप्टर नंबर 20 में से आता है। और बी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चंस का है, बी पार्ट उसमें से हमारे पास न्यूमेरिकल 21 चैप्टर से आता है। तो एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, आप लोगों ने जब लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से पेयरिंग स्कीम अडॉप्ट करनी है तो मेरा मशवरा ये है आप लोगों के साथ कि आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे से प्रिपेयर करें। उसमें चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 बहुत इजी हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, इजीली आसानी से तैयार हो सकते हैं। और उसके बाद आप चैप्टर नंबर
16 और 18 ये दो प्रिपेयर करें क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो मैंने जो आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, इन दो को तैयार करने के लिए हमारे पास ये इजीली अडॉप्टेड हमारे पास चैप्टर हैं, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है, उसमें हमारे पास जो चैप्टर 17 और 19 है, ये बहुत इजी हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो मेरा मशवरा ये है आप लोगों के लिए कि चैप्टर नंबर 12, 13, 16, 18 और 17, 19 ये आप लोग 6 चैप्टर तैयार करते हैं तो आप लोगों के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई एक जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन आप लोगों से तैयार नहीं होता, तो उसके बाद हमारे पास चॉइस रह जाती है क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास 14 और 15 का है। आप ये लॉन्ग क्वेश्चन में कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास पेयरिंग स्कीम में चैप्टर 20 और 21 है, इसको एज अ चॉइस में छोड़ देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारे पास ये जो अहम चैप्टर्स हैं पेयरिंग स्कीम में क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 6 के, क्वेश्चन नंबर 7 के, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें जितने हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मज़ीद जो है वीडियो देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। इसके बाद अल्लाह हाफिज़।